बरसात की एक ठंडी शाम थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बखपुर गांव की गलियों में पानी बह रहा था। गांव की नुक्कड़ पर स्थित एक छोटी सी चाय की दुकान, जिसे सब हरिया की चाय की टपरी के नाम से जानते थे, उस दिन कुछ अलग ही माहौल में डूबी हुई थी। हरिया की दुकान पर गांव के दो पुराने साथी सुरेश और घनश्याम भीगे कपड़ों में बैठे थे। दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। आम दिनों में जहां दोनों हंसते बोलते मजाक करते हुए हरिया की चाय के 3-3 कप पी जाते थे, आज उन्होंने एक चाय को भी हाथ नहीं लगाया था। हरिया भी ये सब देख रहा था, पर कुछ कह नहीं रहा था। इसी बीच छाता लिए एक व्यक्ति दुकान की ओर आया। कंधे पर पुरानी बस्ता टंगी थी और आंखों में अपनापन। ये थे गांव के हेडमास्टर शिवकांत बाबू, जिन्हें गांव में सब इज्जत से शिव बाबू कहते थे। शिव बाबू: अरे सुरेश, घनश्याम, तुम लोग ऐसे उदास क्यों बैठे हो? जब से मैं इस गांव में आया हूं, तुम दोनों को हंसते मुस्कुराते ही देखा है। आज ये सन्नाटा क्यों? हरिया जल्दी से बोला। आ जाइए मास्टर साहब, आपकी वही अदरक वाली चाय तैयार है। मुझे मालूम था आप थोड़ी देर में आ ही जाओगे। शिव बाबू चाय लेते हुए: हाँ भाई, आज सर में दर्द है, तुम्हारी चाय ही राहत देती है। लेकिन पहले ये बताओ कि आखिर माजरा क्या है? सुरेश ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहना शुरू किया। मास्टर साहब, आप तो जानते ही हो, इस गांव में कोई अस्पताल नहीं था। किसी को कुछ हो जाता तो 10 मील दूर जाना पड़ता था। कई लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। इसलिए हम गांव वालों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए, खेत बेच दिए, गहने गिरवी रखे, किसी तरह एक छोटा अस्पताल बनवा दिया। लेकिन अब हालत ये है कि अस्पताल तो बन गया है, पर उसमें बिस्तर, मशीनें और दवाइयाँ नहीं हैं। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। अब इलाज कैसे होगा? शिवबाबू थोड़ी देर शांत रहे, फिर उन्होंने चाय का आखिरी घूंट लिया और बोले, मेरे पास कुछ पैसे थे, पर वो बेटी की शादी में चले गए। मगर इच्छापुर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है। अगर उसे बेच दूं तो अस्पताल के लिए जरूरी सामान खरीदा जा सकता है। तीनों जैसे चौंक गए। घनश्याम हैरानी से: आप अपने पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? वो तो आपकी आखिरी जमा पूंजी है। शिवबाबू मुस्कुराकर: मेरी नौकरी को अब 1 साल ही बचा है, उसके बाद मैं यहीं रहूंगा, तुम सबके बीच। जब इतनी इज्जत, अपनापन और प्यार इस गांव ने दिया है, तो कुछ लौटाना तो बनता है ना। वैसे भी ऐसा पुण्य का काम करने का मौका बार बार नहीं आता। सुरेश, घनश्याम और हरिया की आंखें भर आईं। तीनों ने एक साथ खड़े होकर शिवबाबू को प्रणाम किया। हरिया: मास्टर साहब, आप तो हमारे गांव के सच्चे मसीहा हो। अरे ये सब छोड़ो, सुनो, कल ही मैं इच्छापुर जाऊंगा। कुछ लोग मेरी जमीन खरीदना चाहते थे, शायद अब वक्त आ गया है उसे बेचने का। बरसात की वो शाम जो उदासी से शुरू हुई थी, अब उम्मीद की बूंदों से भीग रही थी। एक चाय की टपरी जहां लोग रोज गपशप किया करते थे, आज उम्मीद